स्वागत है जीएम इंडिया न्यूज में आपका, और मैं हूं आपके साथ आईडी शर्मा। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका खोड़ा मकनपुर के वार्ड नंबर 31। ये भाजपा कार्यालय है, यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों का एक स्वागत समारोह हुआ है। आइए जानते हैं इनसे। स्वागत समारोह के जो कार्यकर्ता हैं वो चौधरी हरेंद्र सिंह हैं। ये हैं उत्तर प्रदेश के ओबीसी मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति सदस्य। क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से आज ये स्वागत समारोह हुआ है? ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रॉपर्टी है पार्टी की कि जो भी कार्यकर्ता जिम्मेदारी में आता है, और मंडल अध्यक्ष एक पार्टी का चेहरा है। मंडल अध्यक्ष अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो हम सब एक प्रॉपर्टी है। जब भी हमारे किसी बीच के साथी को, हमारे भाई को, किसी कार्यकर्ता को पार्टी जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में लाती है, तो हम सब मिलकर उसका उत्साहवर्धन करने के लिए और उनका स्वागत करते हैं। तो हमने वो उत्साहवर्धन करने का कार्य किया है। हम सब जो भाई साहब हमारे पंडित जी हैं, जो कि खोड़ा मकनपुर मंडल से मंडल अध्यक्ष बने हैं, बहुत ही अनुभवी हैं। एक लंबा अनुभव भाई साहब के पास है। जब समूचा खोड़ा एक मंडल होता था, तो उस समय भाई साहब का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महामंत्री की रही है। हाँ, तो ऐसे पंडित जी हैं तो स्वागत बनता ही है। बड़े भाई हैं, उनका बड़ा अनुभव है। और मेरे बहुत ही अनुभवी और छोटे भाई अवधेश यादव जी, जो कि मंडल महामंत्री थे और फिर मंडल संयोजक, और अब पार्टी ने उन पर विश्वास करते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष की दी है। तो उस खुशी में और उत्साहवर्धन करने के लिए हमने भाई का स्वागत किया है। बराबर में ही इंदिरापुरम में भाई हरमीत जी हैं, और हरमीत बख्शी जी, आपको भी पार्टी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष की दी है। तो उत्साहवर्धन करने के लिए और भाइयों का मतलब जो है परिचय कराने के लिए, ठीक है, ये सब स्वागत कार्यक्रम हमने किया। अब हम सबसे सर्वप्रथम हम आएंगे हरवीर बख्शी जी के पास, क्योंकि ये हमारे अतिथि हैं। ये इंदिरापुरम मंडल में आते हैं, इनको अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे बख्शी जी? मैं आप सबका, सभी यहाँ एकत्रित खोड़ा और खोड़ा मकनपुर के कार्यकर्ता भाइयों का और हरेंद्र चौधरी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें यहाँ बुलाया, आप सब ने स्वागत किया। और शीर्ष नेतृत्व में ये जो प्रमुख जिम्मेवारी इंदिरापुरम मंडल की मुझे सौंपी है, मैं उसका निर्वहन करने में पूरी जिम्मेवारी के साथ और ईमानदारी के साथ मेहनत करके उसका निर्वहन करूँगा। बख्शी जी, आज ये ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा लोगों ने मुद्दा उठा रखा है, विपक्ष ने समझो या किसी ने भी समझो, तो क्या इस पर कहेंगे? क्या है ये? ऐसा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। हमारा विपक्ष इस समय ऐसा हो गया है कि उसके पास मुद्दा ही नहीं बचा जी। और बेकार के मुद्दों को उठाता है। हार एक मुद्दा है उनके लिए जी। और उस हार को छुपाने के लिए वो ऐसे मुद्दे ढूंढते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, पर अब हम क्या करें, ऐसे ही निष्क्रिय से विपक्ष के साथ हमें रहना पड़ रहा है। बाकी मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ईमानदारी से राष्ट्र सेवा में लगी हुई है और तत्पर है। आगामी 22 जनवरी को 6 दिन या 7 दिन बाकी हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी 22 जनवरी की? बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है साहब जी। 500 वर्षों के अंतराल के बाद श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा का ये ऐतिहासिक पर्व उत्सव हमारे जीवन में आया है। ये हमारे लिए, क्षेत्रवासियों, राष्ट्रवासियों, सब के लिए, देशवासियों के लिए ये बहुत गर्व का, उत्साह का, उमंग की घड़ी है, जिसका कई पीढ़ियों ने इंतज़ार करा। वो ऐतिहासिक पल आज, वो क्षण के हम साक्षी होंगे, ये बहुत गर्व की बात है। और हम सब उस दिन दिवाली मनाएंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत शुभकामनाएं अवधेश यादव जी को। आज मैं इनकी जनता भी हूँ और मैं इनका पत्रकार भी हूँ। हमारा क्षेत्र इन्हीं के अंदर आता है। मैं इनकी जनता भी हूँ, इनका वोटर भी हूँ और इनका पत्रकार भी। बहुत बहुत स्वागत है यादव जी। धन्यवाद आदरणीय। आप कैसे देखेंगे आप अपने मंडल को?
थोड़ा बताएं। खोड़ा मंडल में जो देवतुल्य कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं जी। वो बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने खून पसीना बहाया है। हमेशा वो एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा काम करते हैं। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी को मजबूती के साथ में और बड़े बहुमत के साथ में जिताकर गाजियाबाद से भेजेंगे। 22 तारीख की क्या तैयारियां हैं? यह एक पर्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और खोड़ा मंडल की जनता के लिए। एक पर्व की तरह सभी इसी में जुटे हुए हैं। सभी बड़े संख्या में इसकी तैयारी है। सभी दिवाली की तरह 22 तारीख को लोगों के घर में दिए जलाकर खुशियों के साथ 22 तारीख का जो पर्व है उसे मना रहे हैं। और अभी से सभी लोग जुटे हुए हैं। जो पूज्य अक्षत आए हुए हैं सभी उन्हें घर घर जाकर लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। सभी अपने इस कर्तव्य को निभा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इसमें लगे हुए हैं। हमारे साथ जयपाल पंडित जी हैं और ये पूर्व में महामंत्री रहे हैं समस्त खोड़ा के। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या तैयारियां 22 जनवरी को लेकर के रामलला का जो भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राम मंदिर में भगवान राम विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी को। ये पूरे भारतवासियों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। और जिन कार सेवकों ने इस मंदिर के निर्माण के लिए और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस मंदिर को बनाने के लिए, उनकी कुर्बानी उन पर सबसे पहले मैं उनको सत नमन करता हूँ कि उन्हीं के मेहनत और उनके कुर्बानी जो उन्होंने दी है, जो वहाँ शहीद हुए हैं, उन लोगों की बदौलती आज ये मंदिर यहाँ पर है, बन रहा है। और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। ये भारत विश्व में 2047 तक विश्व में बहुत बड़ा स्तर पे आगे बढ़ेगा। और हम सब को ये विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व और योगी जी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी हमें दी है उस जिम्मेदारी का निर्वाह हम अपने आप मिलजुल कर सबको साथ लेकर करेंगे। हमारे साथ व्यापार मंडल इंदिरापुरम से जिलाध्यक्ष जी, मैं इनसे भी कुछ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कसाना है। कसाना जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे तीनों व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और बहुत ही कर्मठ और जुझारू हैं, पहले से ही ये कार्य करते आए हैं। और मैं यही शुभकामनाएं दूंगा कि आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहें और जनता को एकत्रित करके और 2024 की जो जीत है वो एक ऐतिहासिक जीत दिलाएं। तो ये थे भाजपा मंडल के, खोड़ा मंडल के अध्यक्ष हैं दोनों, इंदिरापुरम मंडल से हैं, ओबीसी मोर्चा से उत्तर प्रदेश कार्यकारी समिति के जो सदस्य हैं हरिंदर सिंह हैं। इनका कहना है कि जो 8 जनवरी को जो भव्य उद्घाटन हो रहा है राम मंदिर का, वो हम सब यहाँ मिलकर के एक दीपावली से भी बढ़कर एक दीपावली मनाएंगे। सभा चुनाव में इन लोगों का कहना है इनका कि हम इतनी मेहनत करेंगे जो कि सारे रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कराएंगे अपनी लोकसभा गाजियाबाद से। जीएम न्यूज़ गाजियाबाद।